Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing really well and great in your lives. तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है फ्राइडे और आज जो है ना, आज के दिन में मैंने काफ़ी काम जो है ना पाइलअप कर लिए थे। और सबसे पहला काम तो जो है ना वो ब्रेकफास्ट बनाना है। और हस्बैंड की फरमाइश आई है कि उनको अंडा खाना, वो सॉरी पराठा खाना है, तो उनके लिए मैं पराठा बनाऊँगी। और सो या ब्रेड भी ख़त्म हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि चलो वो कर दो, पराठा बना दो। खैर, तो वीक में ये होता है कि 1 से 2 दिन हम लोग पराठा खाते हैं, ठीक है। तो या बस वो पराठा बनाऊंगी और हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाऊंगी, और शायद अपने लिए भी मैं पराठा बना लूँ। देखती हूँ मैं क्या खाऊंगी। और तो बस उसके बाद जो है ना ऊपर बेडरूम की क्लीनिंग करनी है, और कारपेट जो है ना वो क्लीन करना है, ठीक है। बेडरूम में वैक्यूम लगाना है, और इसके अलावा जो है ना बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, और उनको वॉश भी करना है। और फिर उसके बाद शावर लेना है। आज फ्राइडे है, ऑब्वियसली शावर लेना है, नमाज़ पढ़नी है, फिर कुरान पाक भी पढ़ना है। तो देयर इज़ लाइक लॉट ऑफ थिंग्स टू गो फॉर इट, एंड मेनली और रात के खाने के लिए बिरयानी बनेंगी। तो आज मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी लैम्प बिरयानी। तो फिर उसके लिए लैम्प बिरयानी या फिर लैम्प पुलाव, लेट्स सी क्या बनाती हूँ मैं। यखनी पुलाव बनाऊंगी या शायद बिरयानी बनाऊंगी, लेट्स सी। तो वो बनेगा। और सो या ये मेरा पूरा दिन का जो है ना वो डिटेल है। और सो या तो चलें अपने साथ, आपको लेकर चलती हूँ अपने साथ, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह दिखाती हूँ। और इस तरह से मेरा किचन जो है ना अभी इस तरह का दिख रहा है, लाइट वगैरह खोल के फुल ऑन ड्रीमी काइंड ऑफ बना हुआ है। तो मैं बस नाश्ते के लिए जो है ना चीज़ें वगैरह रखूँगी और फिर नाश्ता बनाती हूँ। सो या अच्छा, ये वाले पराठे मैं यूज़ करती हूँ। हम लोग वीक में 1 से 2 बार ही पराठे खाते हैं, इतना ज़्यादा पराठे खाते नहीं हैं। और आलू के पराठे तो बहुत लाइक कम बनते हैं, तो फिर जब बनते हैं तो वो फिर नॉर्मली घर के आटे से बनते हैं, जो दूसरा आटा होता है। तो ये हमें नॉर्मली जो खाते हैं हम यही पराठे खाते हैं। यहाँ पे चाय बनने के लिए रखी है मैंने, ठीक है। और अभी इसमें मैं दूध वगैरह डाल दूँगी। सो या चाय बन जाएगी, क्योंकि हस्बैंड जो है ना उनको दिल चाह रहा है कि वो पराठा, चाय पराठा खाएं, ठीक है, जैसे हम बचपन में खाते थे। तो उनका ये कभी कभी दिल चाहता है इस तरह से खाने का, बिल्कुल ना। तो मैं फिर उनको इस तरह से बना देती हूँ। इट्स वेरी इजी, कन्वीनियंट, एंड तो यार हम काफ़ी अर्सा चल जाएंगे ये पराठे जो है ना। इसमें 20 पीसेस होते हैं पराठों में। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारा मंथ जो है ना, 1 मंथ आराम से निकल जाता है, 1 मंथ से ऊपर भी बल्कि कभी कभी चले जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वीक में 1 से 2 बार ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। चाय बन गई है, चाय निकालूंगी उसमें के लिए और उनको नाश्ता दे दूँगी। आज वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो वहीं पर नाश्ता करेंगे अपने डेस्क पे बैठ के। मैंने अपने लिए भी एक पराठा बना लिया, मैंने कहा कि चलो आज मैं भी पराठा खा लेती हूँ, साथ में अंडा भी फ्राई करूँगी। ये हो गया हस्बैंड का नाश्ता। अब हम उनको, हस्बैंड को नाश्ता देने चलते हैं। पराठा मेरा बन रहा है। ये लें आपका नाश्ता, ये लीजिए, कॉपी नीचे हटाएं। बस इतना सही मुझे इसके ऊपर ब्लैक पेपर पसंद है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं डालूंगी। बहुत ज़्यादा कभी हुआ तो हल्का सा सॉल्ट, अदरवाइज़ तो मेरा यही होता है। एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, बचपन से ही ये मेरा फेवरेट है। स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हर जगह पे मतलब मैं ये प्रेफर करती हूँ। जब मुझे कुछ भी नहीं खाना होता, या जब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ठंडा अंडे की क्रेविंग हो ना, तो मैं ये खाती हूँ, ये मेरा फेवरेट है। आप लोग बताएं, आप लोग अपने मतलब जो नाश्ता है उसमें किस तरह से, कुछ लोग डिफरेंट तरीके से अंडा जो है ना खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऑमलेट में पसंद करते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, उनको ऑमलेट बहुत पसंद है, बहुत फेवरेट है। तो आपको क्या पसंद है? आप जो है ऑमलेट खाना पसंद करते हैं, हाफ फ्राई खाते हैं, या स्क्रैम्बल्ड एग खाते हैं? सो या क्या, किस तरह का खाना पसंद है, मुझे बताएं प्लीज़। आई वुड लव टू नो अबाउट यू गाइस। एंड देयर इट गोज़। ये नाश्ता मेरा रेडी हो गया है। ब्रेकफास्ट करूँगी और थोड़ा सा
जो है फिर उसके बाद जो है ना कुछ काम निपटाने हैं मुझे, तो वो फिर काम निपटाऊँगी मैं। सो या खैर नाश्ते के बाद मैं आ गई थी ऊपर बेडरूम में, और बेडरूम में मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, और इसके अलावा जो है वैक्यूम लगाना है कालीन पे और बेडरूम पे, और इसके अलावा जो है ना स्टेयरकेस वो भी क्लीन करना है, ठीक है? क्योंकि उसके ऊपर भी कारपेट है, और यहाँ पर जो है ना बातें करते-करते मेरा बेड जो है ना इतना सेट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी ने मुझसे पूछा था कि ये बेडशीट मैंने कहाँ से ली है, तो ये बेडशीट मैंने सफ़ायर से ली थी। ठीक है, सफ़ायर की जो मेरा ख़्याल है कि सेल में से मैंने ली थी, और ये वाली भी जो मैंने अभी निकाली है, ये भी मैंने सफ़ायर से ही ली थी। और वैसे दिखने में तो ये कोई इतना ज़्यादा काम नहीं था, बट जो है ना फिर भी काम जो है ना वो होता है, और साथ में मैं एक वीडियो भी एडिट कर रही थी, और उसके साथ-साथ जो है ना वो फ़ोन से लैपटॉप में डाटा ट्रांसफ़र कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें कर रही थी। तो मेरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा माइंड जो है ना वो इधर से इधर जो है ना डाइवर्ट हो रहा था। ख़ैर एनी हाउ ये बस ये कि बेडशीट चेंज कर दी मैंने, अब ये मैं इसको वॉशिंग में डाल दूँगी। और तो ख़ैर और यहाँ पर मैं वैक्यूम लगा रही थी। जब से मैंने ये वैक्यूम लिया है ना, मेरी लाइफ़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। क्योंकि कालीन जो है वो वैसे तो नॉर्मल ब्रूम से तो बिल्कुल भी क्लीन नहीं होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बाल वगैरह गिर रहे होते हैं, और फिर जो मट्टी होती है थोड़ी बहुत जो भी होती है, रुआँ यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो वो इससे जो है ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैं ये लगा देती हूँ ना बेडरूम में, तो बस फिर हफ़्ता जो है ना मुझे हफ़्ता 10 दिन मेरे आराम से निकल जाते हैं। तो ये मेरे लिए ना बेस्ट एक मेरी परचेज़ थी 2023 की। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा इससे सैटिस्फाइड हूँ और खुश हूँ। ये मैंने लिया था लिडल से, ठीक है? और यहाँ पर जो है ना मैंने शावर ले ले लिया था, और मैं जो है ना फ्री हो गई थी बिल्कुल। तो मैंने कहा कि चलो अब नमाज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि नमाज़ के साथ-साथ फिर मुझे कुरान पाक भी पढ़ना होता है। और फिर हस्बैंड भी आज घर से थे, काम कर रहे थे, तो उनके लिए भी चाय वग़ैरह वो उनको हर 2-3 घंटे के बाद ना उनको 1 कप चाय का चाहिए होता है। फिर उनका ज़ाहिर-सी बात है वो नाश्ता किसी दिन करते हैं सुबह में, किसी दिन नहीं करते हैं। तो जिस दिन नहीं करते हैं तो उनको दोपहर का लंच भी करना होता है। ख़ैर आज तो माशाल्लाह से उन्होंने नाश्ता कर लिया था। तो फिर ख़ैर बस मैंने कहा मैं अपनी नमाज़ पढ़ूँ। मैं कुरान पाक पढ़ने में लग गई थी, और फिर बाद में वॉशिंग मशीन से निकाल दिए थे मैंने कपड़े भी, और वो तो मैंने क्लिप नहीं बनाई। फिर ख़ैर यहाँ पर जो है ना मैं बना रही थी पुलाव, तो मैंने कहा कि चलो लास्ट टाइम मैंने बिरयानी बनाई थी चिकन की, तो इस बार जो है मैं पुलाव बना लेती हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर जो है ना लैम्ब का जो है वो पुलाव मैं बनाऊँगी आज। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को जो है वो रख दिया था पकने के लिए, साथ में जो है वो मैं प्याज़ वग़ैरह कट कर रही थी। तो इसमें ये होता है कि मैं प्याज़ वगैरह भी साथ में ही डाल देती हूँ, और तो ये कि ये कुक होता रहता है। लैम्ब जो है वो कुक होने में काफ़ी टाइम लगता है उसको कुक होने में, और फिर दूसरा ये कि हमारा जो है वो ज़्यादा फ्रीज़र में रखा हुआ होता है, तो वो जितना ज़्यादा पुराना गोश्त होता है वो उतना ज़्यादा टाइम लेता है टेंडर होने में। तो ख़ैर इसलिए मैंने जो है ना इसको 4 बजे ही मैंने रख दिया था कुक होने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि इसको टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट 1 घंटा तो कहीं नहीं गया है। और तो आराम से फिर मुझे भी ये होता है कि अगर जल्दी खाना बन जाए तो मैं भी सुकून में होती हूँ कि चलो यार अल्लाह का शुक्र है खाना जल्दी बन गया है। अब मुझे और कोई इतना मेजर काम नहीं है, तो मैं अपना दूसरी चीज़ों पे फ़ोकस कर लूँगी। कोई और काम करना है मुझे, अगर कोई वीडियो पे काम करना है, या यू नो थिंग्स लाइक दैट, तो वो फिर मैं फिर उस पे ज़्यादा तवज्जो दे देती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पर यही होता है कि फ्राइडे को लाज़मी ये होता है कि बिरयानी, पुलाव या फिर यखनी पुलाव, इन तीनों में से कोई एक चीज़ बनेगी, ठीक है? तो हस्बैंड को तो ये तीनों चीज़ें जो है ना वो एक जैसी ही लगती हैं, उनको कोई भी डिफ़रेंस नहीं लगता है। बट या ऑब्वियसली ज़ायके में डिफ़रेंस होता है, बट ही डज़न्ट नो, एंड इवन ही डज़न्ट इवन आइडेंटिफ़ाई क्या डिफ़रेंस है। अगर मैं उनको ना बताऊँ कि आज मैंने बिरयानी बनाई है, यखनी पुलाव है, या फिर जस्ट पुलाव है, तो उनको कभी भी पता नहीं चलेगा। वो ही जस्ट कॉल इट बिरयानी। या खैर तो जैसे कि मैंने बताया अभी ये सारी चीज़ें मैं एक बार मेरा ये होता है कि जब मैं किचन में आती हूँ ना, मैं एक बार कटिंग बोर्ड उठाती हूँ, एक बार कटिंग बोर्ड उठाती हूँ, तो उसके साथ ही मुझे सारी जो भी मेरी कटिंग्स होती हैं ना वो मैं एक ही साथ कर लेती हूँ, ठीक है? और तो फिर ये होता है कि मेरे लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। और यहाँ पर मैंने सैलेड काट लिया, और सैलेड जो है ना वो मैं ऐसे ही चॉप करती हूँ बारीक-बारीक सा। तो इसके अलावा जो है ना
रायता बनेगा तो सैलेड वाला रायता जो बनता है वो भी मैं बनाऊँगी, ठीक है? तो वो भी इसी में से मैं थोड़े से ले लूँगी सैलेड, तो उस इसी को यूज़ कर लूँगी। और इसके साथ-साथ मैं टमाटर काट रही हूँ, और जब मैं इसको गोश्त को भूनूँगी, भुनाई करूँगी इसकी, तो उसमें मैं फिर टमाटर डाल दूँगी, और तो उसी के अंदर जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएँगे ये, ठीक है? और हमें जो है ना इस तरह के ही पसंद है, मुझे और हस्बैंड को भी। थोड़े से वो जो उसमें राइस के साथ जो नज़र आ रहे होते हैं ना टमाटर हल्के-हल्के से सॉफ्ट से, वो बहुत मज़े के लगते हैं। चंक्स जो आते हैं ना मुँह में, ओह माय गॉड! बहुत मज़े के लगते हैं। ख़ैर साथ में मैं उसके लिए जो है ना दम में जो लेमन वग़ैरह भी मैंने कट कर लिया था। सारी कटिंग मैंने कर ली थी, यहाँ पर रायता वग़ैरह भी बना लिया था। इसके अलावा जो है पुलाव की प्रिपरेशन तो मैंने आज आपसे शेयर नहीं की, क्योंकि मैं भूल भी गई थी, और फिर दूसरा ये कि आपको भी आइडिया होगा कि पुलाव कैसा बनता है, क्योंकि इतनी ऐसी डिश नहीं है कि बहुत कोई यूनिक इसमें कोई चीज़ हो, और इस तरह का टर्न आउट हुआ था, और बहुत माशाल्लाह से मज़े का बना था। तो चलें इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करूँगी एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, and if you're new here, please do subscribe to my channel. We'll see you in my next video. Till then, Allah Hafiz and bye bye.